शिव पुराण अध्याय 2 विद्वेषर संहिता। शिव पुराण के अध्याय 2 में देवराज को शिवलोक की प्राप्ति और चंचुला का संसार से वैराग्य की बात की गई है। कथा के प्रारंभ में ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी, शिव पुराण की महिमा तो आपने बताई, अब कृपा करके कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे यह सिद्ध हो कि केवल शिव पुराण को सुनने मात्र से जीव मुक्त हो सकता है। सूत जी ने ऋषिगणों से कहा, हे ऋषिगण, आप धन्य हैं जो शिव कथा श्रवण की पवित्र जिज्ञासा रखते हैं। मैं आपको अब वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जो परम पावन, अत्यंत पुण्यदायक और मोक्ष को देने वाली है। तो सुनिए, देवराज इंद्र को शिवलोक की प्राप्ति कैसे हुई। बहुत पुरानी बात है। देवराज इंद्र एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए एक शिव मंदिर में पहुंचे। वहां उस रात्रि एक जागरण व्रत चल रहा था। शिव भक्तों द्वारा शिव नाम का जाप, शिव कथा और भजन हो रहे थे। देवराज इंद्र ने वहां रुकने का निश्चय किया। वो पूरी रात श्रद्धा से शिव कथा सुनते रहे। कथा में कहा जा रहा था, भगवान शिव त्रिनेत्रधारी है, उनका कंठ नीला है, वे भस्मधारी है, वे करुणा के सागर है, वे सबसे अंतकरण के साक्षी है। यह सब सुनकर इंद्र के हृदय में श्रद्धा जागृत हुई। मन से शिव का स्मरण करते हुए वे पूरी रात जागते रहे। रात्रि के अंत में एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे इंद्र, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और कथा श्रवण ने तुम्हें पवित्र बना दिया है। अब मैं तुम्हें शिवलोक का वरदान देता हूँ। और इंद्र उसी शरीर से शिवलोक को प्राप्त हुए। यह कथा से हमें यह सिद्ध होता है कि केवल श्रद्धा पूर्वक शिव कथा सुनना ही मोक्ष का मार्ग है। अब हम दूसरे प्रसंग की बात करते हैं, चंचुला का वैराग्य और मोक्ष। चंचुला को मोक्ष कैसे मिला, अब इस विषय पर हम बात करते हैं। एक नगर में एक स्त्री रहती थी, नाम था चंचुला। वह सांसारिक विलास में अत्यंत रमी हुई थी। धन, रूप, श्रृंगार, संगीत, नृत्य, इन सबसे उसका जीवन बीतता था। वह मोह के जाल में इतनी बंधी हुई थी कि उसे जीवन का वास्तविक अर्थ ही ज्ञात ही नहीं था। एक दिन संयोगवश वह एक शिव मंदिर के पास से गुजरी। मंदिर के भीतर शिव पुराण की कथा चल रही थी। उसने कथा वाचक की यह कहते सुना, हे मनुष्यों, यह शरीर नश्वर है, अंत में केवल भगवान शंकर का ही नाम जीवन को पार लगाता है। भोग नहीं, भक्ति शेष रहती है। ये वाक्य सुनकर चंचुला वही ठिठक गई। उसके मन में कुछ हिला, वही भीतर गई, बैठ गई और कथा सुनने लगी। शिव की महिमा, उनकी लीला, भक्तों पर कृपा की कहानियाँ सुनते सुनते चंचुला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, अब तक मैं व्यर्थ मोह और सुख में डूबी रही थी। यह सब क्षणिक है। सच्चा सुख तो केवल शिव की शरण में ही है। उसने अपने सारे भोग विलास त्याग दिए। वह वैराग्य धारण कर लिया। वन में तपस्या में लीन हो गई। वह प्रतिदिन शिव नाम का जाप करती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समय बीतता गया और अंत में शिवदूत स्वयं उसे लेने आए। उसका शरीर शांत हो गया और उनकी आत्मा शिवलोक चली गई। हमें इस अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि श्रवण का बल अद्भुत है। शिव कथा केवल सुनने से ही पाप नष्ट होते हैं। ईश्वर समभाव रखते हैं, चाहे वह इंद्र जैसा देव हो या चंचुला जैसी स्त्री। भगवान शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। भोग नहीं, भक्ति विशेष रहती है। संसार क्षणिक है और शिव की शरण शाश्वत है। हे श्रोताओं, इसीलिए मैं आप सबको समझाने बोल रहा हूँ। जब देवराज इंद्र जैसी महान आत्मा और चंचुला जैसी साधारण स्त्री केवल शिव कथा सुनकर शिव लोक को प्राप्त कर सकती है, तो हम क्यों नहीं। तो आइए इस कलयुग में भगवान शिव के नाम का जाप करें, उनकी कथा सुने
और उनके चरणों में समर्पित हो जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और एक कथा इनसे जुड़ी हुई है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिनका नाम था देवराज। बड़े कुल के ब्राह्मण होते हुए भी वह धर्म और सत्य से दूर था। वेद, यज्ञ, जप, तप सब कुछ उसने त्याग दिया था। वह जीवन के भोग विलास, मदिरा और स्त्रियों की ओर लिप्त हो गया था। उसने धर्म का उपवास कर दिया था। न आचार, न संस्कार, न शुद्धि। वह धन को अर्जित करके उसे वेश्यावृत्ति, आलस्य और उस कार्य में व्यर्थ कर देता था। धीरे धीरे वह पूरी तरह जिस्मानी वासनाओं में डूब गया था। उसने अपना कुल, धर्म, मान सब त्याग कर जीवन को केवल तात्कालिक सुखों के लिए जिया। एक दिन वह भ्रमण करता हुआ पहुंचा प्रतिष्ठा नगर। वहाँ एक शिवालय था जिसमें एक माधव महामुनि प्रतिष्ठित शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। देवराज ने बड़ा तर्क किया, मैं तो दर्शन भर से संतुष्ट हो जाऊंगा। उस दिन रात में अचानक देवराज को बुखार आया और बुखार आने पर वह वहीं गिर पड़ा। रात के अंधेरे में वे मंदिर के द्वार के पास उसकी पाशाविक दशा हुई। आंसू और उतरती सांसें, फिर भी उसके कान शिव पुराण की कथा सुनते रहे। एक एक सूत्र, एक एक घटना, शिव की लीला, शिव का त्रिनेत्र, नीलकंठ का राम रूप, करुणा का भाव, ये सब उसके हृदय में समाने लगे। उस समय श्रृंगार विलास छोड़ धन दौलत के मोह त्याग उसे एक गहरी शक्ति मिली। कथा श्रवण से उसे पाप से मुक्त होने की अनुभूति हुई। देवराज एक माह तक वह उसी अवस्था में पड़ा रहा, कथा सुनता रहा, व्याकुल हुआ। पश्चाताप की भावना उसकी आंखों में जलने लगी थी। उसने कहा, हे मनुष्य, तू धर्म को त्याग कर नाश के गर्त में डाला है खुद को, परंतु शिव पुराण की कथा ने तुझे पुकारा, शायद अब तू सुधर सकता है। देवराज की मृत्यु अब नजदीक आने लगी थी। उसी समय यमदूत शिव के दूत बनकर आए। देवराज का शरीर थक गया, प्राण बाहर जाने लगे। उस समय यमदूत पहुंचे। भीषण काले जैसे धुएं से ढके त्रिशूल लिए हुए वहाँ खड़े होकर बाँह फैला रहे थे। लेकिन अचानक एक तेजोमय प्रकाश आकाश से उतरा। वह थे शिव के दूत, सफ़ेद वस्त्र, दिव्य आभा, करुणा की लहर लिए। शिव के दूत बोले, यह अब हमारा है। यह एक माह तक धारा प्रवाह शिव पुराण की कथा सुनता रहा। इसके मन में शिव नाम को अपनाया है, इसीलिए यह पवित्र हो गया है। हमें इसे साथ ले चलना है। उनके दूत मुंह फेर कर लौट गए और शिव के दूत ने उसे श्री शिवलोक की ओर ले जाकर स्थित कर दिया। देवराज अब शिवलोक में पहुंचा। देवराज को फिर धर्म और ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें शुद्ध ब्राह्मण शरीर, संस्कार, जप, तप और साधुओं का जीवन मिला। वह प्रतिदिन शिव आराध्य, कथा श्रवण, श्रद्धापूर्वक सेवा कार्य में लीन हो गया। हमें देवराज ब्राह्मण की यह कथा सुनने से यह शिक्षा मिलती है कि पाप चाहे जितना गहरा हो, यदि अंत में शिव कथा की ओर चित्त खुल जाता है तो शिव की करुणा उसे उद्धारित कर सकती है। यम के दूत कर्म देखते हैं पर शिव के दूत भाव देखते हैं। व्यक्ति की अंतिम भावना उसे बचा सकती है। इसीलिए शिव पुराण केवल ग्रंथ नहीं बल्कि मुक्ति मार्ग की नौका है जो किसी भी पापों को शिवलोक तक पहुंचा सकती है। तो हे श्रद्धालुओं, यदि यह पतित ब्राह्मण देवराज केवल श्रद्धा से शिव कथा सुनकर मोक्ष पा सकता है तो हम क्यों पीछे रहे। तो आओ हम आज ही भगवान शिव का नाम जपें, उनकी कथा सुने और उनकी शरण में समर्पित हो जाए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
शिव पुराण की जय। सुंदरतर पिनाकधर हर सुंदरतर पिनाकधर।